बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद लीड द पफिन कल किचन में आपको खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं डीएचए के एआरई मिस्टर जुनैद। मालूम करेंगे कि डीएचए कोयटा का काम कितना हो चुका है और आने वाले वक्त में कितना होगा और इंशाल्लाह ताला कितने वक्त के अंदर हम इसको कर लेंगे। तो चलाइए मालूमात लेते हैं, इंफॉर्मेशन मालूम करते हैं जुनैद साहब से। जुनैद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, आप ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं आता हूँ, जब भी विजिट करता हूँ हमेशा एक ना एक धमाका मैं देखता हूँ कि जिधर मशीनरी नहीं लगी होती नेक्स्ट वीक उधर लगी हुई होती है। डेवलपमेंट के काम से फिलहाल मैं तो माशाल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कितना काम चल रहा है और A1 A2 जितना काइंडली थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा जरा प्लीज। सर हमारे पास ऐसा है कि सेक्टर ए को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया करंटली। जी आप देख रहे हैं A1 है, ये A2 है, हमारे पास ये A3 है। बिल्कुल हो गया, ठीक है। मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। मशीनरी, हर कॉन्ट्रैक्टर की अपनी मशीनरी है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे डिमांड हमारी बढ़ती है तो उस हवाले से वो उसके हिसाब से मशीनरी मजीद डिप्लॉय करते हैं। ठीक हो गया। जो अभी अगर मैं मशीनरीज की बात करूं तो मैं जानता हूं जैसे जिस दिन काम शुरू हुआ था और उस टाइम की मशीनरीज को और आज की मशीन में माशाल्लाह काफी फर्क मैंने देखा है। तो क्या मशीनरीज अभी स्टील को किस तरह से भी आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है? पहले आप बात करें काइंडली मेरे को A3 के बारे में बताएं जिसमें अर्ली बर्ड की भी लोकेशन है, उसका काम तकरीबन कितना हो चुका है? इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं हर कॉन्ट्रैक्टर के पास अपनी मशीनरी है। बिल्कुल। और हमारे पास जितने स्ट्रीट्स पे काम है, हमारे पास ओवरऑल 97 किलोमीटर की स्ट्रीट्स पे इस टाइम काम चल रहा है। 97 आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं? ओवरऑल 97 किलोमीटर पे हमारा काम चल रहा है। जिस रोड पे हमारा काम होता है उस हवाले से हमारे पास मशीनरी जितनी ज़रूरत होती है वहाँ मशीनरी हम डिप्लॉय करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मशीनरी कम होती है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को उससे पहले उनके शेड्यूल से पहले हम उन्हें बताते हैं कि आप अपनी मशीनरी बनाएं। तो कॉन्ट्रैक्टर उस मशीनरी को अवेलेबल करता है और उसको हम साइड पे फिर लाते हैं। उस हवाले से फिर हम एक्टिविटी स्टार्ट। पास जो मेन रोड है वो 100, 80 और 60 180 और 60 जो डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। मेन जो 100 पर होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे जो स्ट्रीट्स हैं वो 40 फीट की। अच्छा, जो स्ट्रीट्स हैं वो 40 फुट की। स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि हर चीज बड़ी प्लानिंग के साथ की जा रही है। एक स्ट्रीट का होना 40 फुट बहुत बड़ी बात है ये। तो माशाल्लाह प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की हुई है। तो और काइंडली जरा A3 के बारे में बताएं आप। बस ये है कि जैसे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रिसेंटली हुआ है। जी। और आप काम की प्रोग्रेस देख रहे हैं। और काम वैसे पहले शुरू कर दिया था जबकि MOU बाद में साइन हुआ था। ये हमारे वर्दी ब्रिगेडियर साहब की भी का विषय है और बाकी सारे डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और उसके अलावा डेफिनेटली उनकी जो है ना पर्सनल उसमें इन्वॉल्वमेंट है हर चीज की। डेफिनेटली तो उस हवाले से हम पहले से चीजें हमारी बहुत प्लानिंग से पहले हम चल रहे हैं। और मैंने कोऑर्डिनेशन आप लोग काफी स्ट्रॉन्ग देखी है कि कॉन्ट्रैक्टर और डीएचए का जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है आप लोग का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन द फेवर ऑफ डीएचए इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छी नजर आएगी। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से काम, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की एंड डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने क्लाइंट्स को हम हैंड ओवर करें। जरूर इंशाल्लाह। अगर हालात हमारे अच्छे, जैसे कोरोना वगैरह अगर नहीं रहा बीच में, ये तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है शायद वक्त से पहले आप लोग जो है इसको डिलीवर कर दें। सर कल एक बात बताइएगा मुझे कि अगर मैं इनके काम को देखूँ, स्ट्रीट काम को, तो आपको अब आगे आने वाले जो महीने हैं, मतलब इस साल का एंड देख लें या नेक्स्ट ईयर तक, कितना में मतलब माइंड में एक व्यूअर जो इन्वेस्टर्स हैं वो माइंड में कितना काम हो चुका होगा? हम एक प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं। आपने अगले साल की बात की, आप इस साल के एंड में देखेंगे कि आपको इसकी शक्ल नजर आएगी। अभी आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट का काम शुरू हो चुका है। ईद के बाद हमारे पास ग्रीन एरिया जो हॉर्टिकल्चर होगा, ये हमारे मीडियन में ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा। जी, ईद के बाद आपको एक अच्छा जो है काम प्रोग्रेस नजर आएगी माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं बात करूंगा A3। अब जिस वक्त में मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे राइट हैंड की तरफ आपका A3 का एरिया है, मेरे लेफ्ट की तरफ A1 है। जुनैद साहब काइंडली A1 के बारे में जरा बताइएगा, A1 को किधर तक अब तक, क्योंकि उसका तो रिसेंट काम स्टार्ट हुआ है, बट फिर भी आप बताएंगे कि कितना काम हो चुका है इसका? A1 पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा लेआउट 100% कंप्लीट हो चुका है। कटिंग, फिलिंग और हम सब ग्रेड पे पहुंच चुके हैं। ये हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं। जब आपको रोड नजर आता है ब्लैक टॉप हुआ हुआ, जी जी, ये सिर्फ ब्लैक टॉप नहीं होता, उसके नीचे पीछे जो है ना बहुत सारी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती हैं। डेफिनेटली। तो उसमें हम सॉइल की कैटेगरी देखते हैं, उसका लेआउट करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो सॉइल हमारे पास ऐसी हो के अनसूटेबल हो तो हम बोरो मटेरियल से सॉइल ला के वो उस पर काम स्टार्ट करते हैं। फिर सब ग्रेड, सब बेस वेयरिंग कोर्स, मुख्तलिफ हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं। डेफिनेटली जी, वो होती हैं। तो फिर आपको जो है कि ब्लैक टॉप नजर आता है। तो अभी आप A1 के बारे में काइंडली बताएं कि A1 तो भी बता दिया, इसको आने वाले महीनों में आप A1 को कहाँ तक देख रहे हैं? A1 का काम काफ़ी तकरीबन आप ये समझे इनिशियल जो हमारा काम था वो काफ़ी हद तक खिल चुका है। ईद के बाद इस पे हमने मजीद मशीनरी, वैसे मशीनरी तो मैंने शायद ड्रोन की कैमरे से भी दिखाई है, काफ़ी डिप्लॉय तो हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से आगे आएंगी भी। तो कब तक इंशाल्लाह ताला काम चलना शुरू हो जाएगा प्रॉपर्ली? जिस तरह से अगर मैं काम अभी भी प्रॉपरली चल रहा है।
ईद के बाद आपको मजीद इसमें इजाफा नजर आएगा, इंशाल्लाह काम मजीद बेहतर नजर आएगा। और कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से हम पहले ही काम जो है फिनिश करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे जितने, जो डीएचए कोयटा के स्पेशली, जो पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप डीएचए कोयटा को कैसे देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर समझते हैं कि जब शुरू हुआ था काम तो क्या पोजीशन थी और आज आप मार्केट देखें क्या पोजीशन? डेफिनेटली प्राइसेस आप देखें माशाल्लाह, अगर मैं चंद मेरे ख्याल से तकरीबन अगर हम चंद 6 महीने को अगर लास्ट इस 2021 को देखें तो एक ह्यूज चेंज हमको दिखाई दिया। तो जिस तरह से जुनैद साहब ने बताया कि काम जिस तेजी से चल रहा है, और अब तक सबसे अच्छी बात जो मैं हर टाइम बोलता हूँ, इनॉग्रेशन अब तक नहीं हुई किसी की। रोड की बात करूँ, कमर्शियल की बात करूँ, एंट्रेंस की बात करूँ, और जब चेंज आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला तो मेरे ख्याल से प्राइसेस में तो डेफिनेटली और फर्क आना है। बिल्कुल। सो जुनैद साहब, आपका मैंने टाइम लिया, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में भी जुनैद साहब को मैं जहमत देता रहूं ताकि वो हमें इस डेवलपमेंट के काम से आगाह करते रहे, बताते रहे कि डीएचए कोयटा का काम किस तेजी से चल रहा है। जुनैद साहब, सोना सर, थैंक यू सो मच। आपका इंशाल्लाह ताला मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा और डेवलपमेंट के काम के हवाले से जरूर आपको जहमत दूंगा। थैंक यू सो मच जी। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़रहून इंटरप्राइजेज के इम्तियाज साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर। लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं मैंने इनकी वीडियोस पहले 1-2 दफ़ा बना चुका हूं इस एक्सप्रेसवे के हवाले से। एक्सप्रेसवे का जो काम था वो ज़रहून इंटरप्राइजेज के पास ही था और इनके हवाले से मैं पहले इनसे इंटरव्यू ले चुका हूं। सबसे अच्छी और खुशखबरी की बात यह है, एक्सप्रेसवे के बनने की कामयाबी जो माशाल्लाह आपने देखी होगी, जो वक्त के साथ साथ आपको दिखाता रहा हूँ। A2 जो सेक्टर A के अंदर आता है वो पोर्शन भी जो है वो ज़रहून इंटरप्राइजेज को दिया गया है। आप देखें ये इसी तरीके से, चूंकि आपने जब एक्सप्रेसवे का इतना ज़बरदस्त काम आपने देखा है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट दिया गया वो ज़रहून इंटरप्राइजेज के बाद, तो चलिए ये मालूमात लेते हैं A2 के हवाले से कि कितना काम माशाल्लाह उसका अभी चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है और आने वाले वक्त में कितना कंप्लीट हो चुका होगा। इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? इम्तियाज साहब, जरा A2 को डिस्क्राइब कीजिए कि कितना काम है। लास्ट वीडियो तो मैंने बनाई थी मगर आपका इंतजार था, मुझे काइंडली थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए A2 को। सर, असल में ये कि A2 हमें जो हमने डीएचए की तरफ से हमें खास इंस्ट्रक्शंस थी कि क्वालिटी और जो हम आपने टाइम फ्रेम के में रह के आपने काम करना है, तो हमने वो एक्सप्रेसवे में हमें वो परफॉर्मेंस दी थी। जबरदस्त। मैंने एक्सप्रेसवे में क्वालिटी भी दी, हमने टाइम लिमिट में भी रह के हमने अपना वो काम पूरा किया। तो इस परफॉर्मेंस को देख के हमें प्रेफर किया गया डीएचए के लिए, फिर सेक्टर A2 के लिए। सेक्टर 2 में भी हमने अप्लाई किया, अल्लाह के फजल करम से वो भी हमने एक सेक्टर जो है ना सब सेक्टर A2 हमने विन कर लिया। तो बहरहाल ये डीएचए की पॉलिसी थी कि सारा सेक्टर हम किसी एक को नहीं दे सकते, वो उनकी अपनी डेफिनेटली अपनी प्लानिंग। तो हमने अपना सेक्टर विन किया। हमने जो छोटी ईद थी उसके बाद हमने काम उस पर शुरू कर दिया फौरन, बिल्कुल थर्ड डे को हमने काम शुरू कर दिया। हमारी स्ट्रीट्स हैं, हमारी तकरीबन कोई 37 किलोमीटर स्ट्रीट रोड हैं मिला के सब कुछ, और इसमें रोड भी हैं, सेकेंडरी रोड भी हैं, और इसमें राउंड अबाउट्स भी हैं, इसमें प्राइमरी एक रोड भी है A2 के अंदर, और बाकी स्ट्रीट्स हैं। हमारे पास 81 स्ट्रीट्स हैं। 81 A2 की बात कर रहे हैं आप? A2 की बात कर रहा हूँ। A2 के अंदर 81 स्ट्रीट्स हैं और 12 रोड्स हैं, और हर रोड की अपनी अपनी एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी है, एक 300 फीट का है, तो एक जो है ना 240 फीट का है, तो एक जो है ना उससे थोड़ा कम है, मतलब 150 फीट का है। तो कम से कम भी स्ट्रीट जो है ना हमारे पास 60 फीट की है। 60 फीट A2 के अंदर। जबरदस्त। और वो सारी 81 नंबर हैं उसके, और उसकी 37 किलोमीटर टोटल है। जबरदस्त, ठीक हो गया। उसकी क्वालिटी आप पहले भी देख चुके हैं कि हम उसको किस तरह प्रॉपर हम काम करते हैं। जैसे कि हम नीचे सॉइल जैसे होती है कि हमारे अनसूटेबल सॉइल होती है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं, उसके लिए बारो अप्रूव्ड हमारे सामने एग्जांपल सामने वो ले आते हैं मटेरियल वगैरह। फिर सब ग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, एग्रीगेट हो गया, एस्फाल्ट, वेयरिंग, ये सारे उसके प्रोसेस हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त भी हमने 1 महीने के अंदर तकरीबन 15% जो है ना फिजिकल प्रोग्रेस हमने 15%। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर या 2 माह के अंदर तकरीबन 100 में से 15% A2 का काम हो चुका है। ये काम की तेजी माशाल्लाह। और आपको मैं भी थोड़ा एक आइडिया दे दूं कि जो शुरू वाला इनिशियल काम होता है ना, वो जरा मुश्किल होता है इनिशियली। वो उसमें ज्यादा क्वांटिटी यूज पाथ बनाना पड़ता है, उसका रास्ता बनाना पड़ता है, बनानी डेफिनेटली है, नया मटेरियल बाहर से लाके उस पे डालना पड़ता है।
तो इस लिहाज से, लेकिन फिर भी हमारी तकरीबन कोई 50 के राउंड अबाउट हमारे इक्विपमेंट जो मशीनरी है हमारी यूनिट्स लगे हुए हैं, जबरदस्त, डोजर, एक्सकेवेटर, लोडर, डंपर, वो लास्ट टाइम मैंने कवरेज भी किया था। बिल्कुल वो हमारे लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे काम करें। अब आने वाले वक्त का मुझे बताएं कि अभी आपको आने वाले वक्त में ये जो महीने हैं या साल का एंड हो गया या नेक्स्ट ईयर तक कितना आप काम देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंडर ही सारा काम चल रहा है। सर ये हमारा जो टाइम लिमिट है, जो हमारा कंप्लीशन डेट है, वो हमारे 1 साल है सर। 1 साल ठीक हो गया। इसमें 1.5 महीना तकरीबन गुजर गया है और 15% आप देख रहे हैं 1 महीने के अंदर हो गया है, 1.5 महीने के अंदर। बाकी इंशाल्लाह हम विद इन जो है ना 1 ईयर यानी विद इन हम लिमिट में हम जो ना ये पूरा काम हम कर देंगे। लेकिन इसमें हमें खास इंस्ट्रक्शंस हैं DHC की तरफ से। मैं बार बार ये दोहराता रहता हूँ कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देखिए सर, मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ, टाइम का डिले हो जाना बड़ी बात नहीं है, होता है। देखिए जब आप एक्चुअल उसके ऊपर आता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर डिले भी हो जाता है वो इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज, जो कि मैंने नहीं होता, क्योंकि आपका पता है एक्सप्रेस वे को बड़ा इन डेप्थ मैंने कवरेज किया है। बिल्कुल, आप लोगों ने कभी बेशक 2-4 दिन ऊपर कर दिया आप लोगों ने, मगर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसमें हमने मेन एक्सप्रेस पे स्ट्रीट लाइट्स हैं हमारी, स्ट्रीट लाइट भी माशाल्लाह आप लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। स्ट्रीट लाइट्स ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, जो हम चाइना से हम स्पेशली ये ऑर्डर पे हमने ये लाइट सिलेंडर और मगरिब के बाद तो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाती है। ये ऑटो सेंसर में लगा हुआ है, जब सूरज डूब जाता है रोशनी नहीं पड़ती तो वो ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब सुबह सूरज निकलता है तो वो बंद हो जाता है। काम DHA कोटा का सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर किया जा रहा है। Am I right? बिल्कुल, यस, यू आर 100% राइट। तो ये काम मैंने देखना है माशाल्लाह। और A2 का आपने बता दिया, मैंने A1 A3 का भी बता दिया। अब मैं आपसे सिर्फ एक समरी थोड़ी सी लेना चाहूँ, आप ओवरऑल DHA कोटा के सेक्टर के ऊपर चुके काम चल रहा है, कैसा देख रहे हैं आप काम, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड होते हैं। ओवरऑल सर मैं एज ए प्रोफेशनल अगर देखूँ तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी डिपार्टमेंट्स में, NHA में, या जिस तरह कंस्ट्रक्शन की जितनी भी फर्म्स हैं पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है, उससे ये कहीं बेहतर है, कई गुना बेहतर काम होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं और भी, लेकिन जो क्वालिटी हमसे डिमांड की जाती है DHA की तरफ से ना, ये हमसे कहीं नहीं डिमांड की गई। ये क्वालिटी आपकी कैरियर का आप पहले बता रहे थे। इसकी एक तो ज्योमेट्रिकली इसका जो लेआउट है, ज्योमेट्रिकली डिजाइन है, वो जबरदस्त और शानदार है। उसके बाद इतने बड़े बड़े, जिस तरह दुबई में या के बाहर के यूरोप में बड़े बड़े कुशादा, बड़े बड़े रोड, और इसमें कोई हिडन्स नहीं है। आप अगर एक्सप्रेस पे भी चढ़ेंगे तो आपको कोई ना पैदल बंदा मिलेगा, ना कोई साइकिल, ना कोई बाइक, ना मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं मिलेगी। आप जिस स्पीड से चढ़ेंगे उसी स्पीड से एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो लोकल ट्रैफिक के लिए अलग डिजाइन किए गए सर्विस रोड। ये जो भी रोड बन रहा है साइड में मेरे जी, ये भी तो मेरा मेन है ना, ये वाला मेन है सर, ये भी मेन है, ये भी मेन है, वो उसके पल्ला वो सर्विस है, वो सर्विस है, और इधर भी सर्विस है, तो हमारी पार्किंग है, सर्विस ये सब दिया हुआ है, वो बिल्कुल अलग से है। बिल्कुल, मतलब एक्सप्रेस वे में कोई भी रुकावट, कोई भी चीज आपको वाकई ये जब इंशाल्लाह सब कुछ डिप्लॉय हो जाएगा, और ये इस तरह देखें। अच्छा, ये स्ट्रेट भी नहीं है ना, रोड होते हैं एक स्ट्रेट होते हैं। असल में होता ये है कि सर इसमें इतनी खूबसूरती लाई गई है, मतलब ज्योमेट्रिकली, कि आप एक कर्व में जा रहे हैं, फिर आप वापस कर्व में आ रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, मतलब उसमें इतनी एक नई चीज ही हमने देखी। अक्सर कहते हैं कि भाई रोड सीधा होना चाहिए। भाई सीधा क्यों, जरूरी थोड़ी सीधा होना चाहिए। आपको अगर उसमें खूबसूरती लानी है और उसमें तो आप करो। मैं तो ड्रोन का शूट बिल्कुल ऊपर से लूंगा तो वो बड़ा एक ये आप ड्रोन से देखें तो ये एच शेप में बना, बिल्कुल एच शेप में है हमारा पूरा जैसा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने डिस्क्राइब किया। मैं ड्रोन के कैमरे से A2 का काम पहले भी दिखा चुका हूँ और अभी भी मैं इनको अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा। सर आपको A2 के हवाले से मैं जहमत देता रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला ईद की छुट्टियों के बाद आएंगे तो मुझे लगता है कि काम और तेजी से चलेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल सर, हमारा इंशाल्लाह जल्दी इसको ब्लैक टॉप करने का प्लान है, क्योंकि हम स्ट्रीट्स में जो है ना, असल में हमें ये एडवांटेज है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सप्रेस वे हमारा 100 मीटर विड्थ में है ना, तो उसके लिए ज्यादा हमें मतलब ज्यादा टाइम चाहिए। वो हमारी मतलब छोटे रोड है, जल्दी हमारे हिसाब से छोटे हैं। जो 100 मीटर के अगर कंपैरिजन किया जाए तो मतलब 12 मीटर छोटा ही होता है जी। तो वो हम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, और अभी भी आप अगर विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 15% बहुत होता है फिजिकल प्रोग्रेस, उस तरह कह रहा हूँ। लेकिन अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो हमारा 30 स्ट्रीट्स हमारी जो है ना,
वो हमारे आ चुकी है, शक्ल में आ चुकी है, बाकायदा उसमें सब ग्रेड चल रहा है, उसके ऊपर अभी एग्रीगेट और असफाल्ट होगा। ठीक है इम्तियाज साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपका एक इंटरव्यू लेंगे और रेड 2 के डेवलपमेंट के काम के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कमर्शियल बिल्डिंग के आज तक तकरीबन कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, अंदर तो काम पहले से बड़े तेजी से चल रहा था। मैंने कहा था वक्त पे आके आपको इंशाल्लाह ताला इसकी भी वीडियो में ज़रूर बना के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर होगी। ये आप देखिए सामने मटीरियल पड़ा हुआ है, सामने से फ्रंट एलिवेशन भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कमर्शियल बिल्डिंग का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ये सामने फ्रंट से आप देख रहे होंगे फ्रंट एलिवेशन जो है वो इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा चलिए चलते हैं, ये आप देख रहे हैं ये आपका मेन गेट है जनाब। मेन गेट से यहीं से एंट्री आपकी इन और आउट होगा। यहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये इसका राउंड अबाउट की लोकेशन है और मैं जा रहा हूँ तकरीबन बिल्डिंग ए के जानिब। और मेरे फ्रंट की तरफ जो आप देखेंगे ये भी आपको तकरीबन ग्रीनरी है, और राइट हैंड की तरफ देखिएगा तो ये बिल्डिंग ए है। और बिल्डिंग ए का भी जो फ्रंट एलिवेशन है उसका भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। सामने मटेरियल पड़ा हुआ है और आप देखिए तकरीबन आपको कुछ 30 से 40% जो है फ्रंट एलिवेशन के ऊपर तकरीबन वो काम कर दिया है। इसी तरीके से जब आप बाहर से लोकेशन देखेंगे दूर से उतनी ही खूबसूरत लगेगी। ये तो एक ढांचा ही खड़ा किया अभी इन्होंने। ये स्ट्रक्चर आप देखिए सामने से माशाल्लाह अंदर भी काम इसी तेज़ी से चल रहा है इसके ऊपर। तो सामने मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं डेली आके देखता हूँ अंदर जो है केबल ट्रेज वगैरह ये वो सब कुछ लग चुकी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा। सामने मटेरियल्स वगैरह भी इन्होंने रख दिए ईद के बाद इंशाल्लाह। तो मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मैं दोबारा हाजिर हूँगा डीजे कोटे की नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह ताला नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।